नमस्कार। इस वीडियो में हम रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके सभी पाठों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। रुचिरा भाग 3 के पहले पाठ का नाम है सुभाषितानि अर्थात अच्छे विचार। इसके अंतर्गत पहले श्लोक में ये बताया गया है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका अच्छा व्यवहार होता है, वो तब तक अच्छे रहते हैं जब तक कि वो बुरे व्यवहार वाले लोगों में ना चले जाएं। बुरे व्यवहार के जो लोग होते हैं, उनकी संगत में चले जाने पर अच्छे लोगों के अच्छे गुण दोष में बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मीठे पानी की नदी पर्वतों से निकलती है तो उसका जल मीठा होता है, पीने योग्य होता है, परंतु वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका जल खारा हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रह जाती। दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो साहित्य और संगीत की कलाओं से रहित हैं, जिनके अंदर साहित्य और संगीत की कोई भी कला नहीं है, वो तो साक्षात उस पशु के समान हैं जिनकी ना तो पूंछ है और ना ही सींग है। ऐसे मनुष्य जिन्हें पशु कहा गया है, वो बेशक से पशुओं के समान घास नहीं खाते हैं, और यही बात पशुओं के लिए ही बड़ी सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति भी घास खाने लग जाएंगे तो पशुओं के खाने के लिए क्या रह जाएगा। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य ही नहीं करता है, जो निष्क्रिय है, उसके कुल का नाश हो जाता है, और जो धन के अधीन रहता है उसके धर्म का नाश हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का विद्या फल और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा राज्य जिसका मंत्री बुरा है, जो भोग विलास में डूबा रहता है, उसकी तो प्रजा का ही नाश हो जाता है। चौथे श्लोक में ये कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के कड़वे रस को पीकर हमें मीठा शहद प्रदान करती है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो बुरे व्यक्तियों की बुरी बातों को सुनकर भी उन्हें अच्छे उपदेश ही प्रदान करते हैं। पांचवें श्लोक में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पुरुषत्व यानी अपनी आत्मशक्ति को भुलाकर सारा कार्य भाग्य के हवाले ही सौंप देते हैं, वो महल की उस शेर की मूर्ति के समान हैं जिनके ऊपर कौवे बैठे रहते हैं। छठे श्लोक में वृक्षों की महिमा बताते हुए ये कहा गया है कि पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ियाँ इत्यादि कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। पेड़ ऐसे दाता हैं जिनके पास से कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाता। सातवें श्लोक में ये समझाया गया है कि किसी समस्या के आने से पहले ही यदि उसके समाधान या उसके उपाय के बारे में पहले ही सोच लिया जाए तो मुसीबत से बचा जा सकता है। एक उदाहरण देते हुए ये भी समझाया गया है कि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना कहीं की समझदारी नहीं है। दूसरे पाठ का नाम है बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। इसका अर्थ है कि बिल को यानी गुफा को बोलते हुए तो मैंने कभी नहीं सुना। इसमें एक शेर की कहानी बताई गई है जो कि बहुत भूखा है और भोजन की तलाश करते करते वो एक गुफा के सामने चला जाता है। ये सोचकर कि गुफा में कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा, वो उस गुफा के अंदर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ एक सियार आता है जो उसी गुफा में रहा करता था। शेर के पंजों के निशान देखकर सियार समझ जाता है कि गुफा के अंदर शेर है। वो समझदारी से काम लेता है और ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि हे गुफा, क्या तू भूल गई कि हमारे बीच में एक समझौता हुआ था कि जब भी मैं आऊँगा तू मेरा स्वागत करेगी। गुफा के अंदर बैठा हुआ शेर ये सोचता है कि वास्तव में ये गुफा शायद अपने स्वामी का स्वागत करती होगी, लेकिन शायद मेरे डर के कारण ये गुफा नहीं बोल रही है। तो चलो मैं ही गुफा की आवाज़ में सियार का स्वागत करता हूँ। ऐसा करने पर वो अंदर आ जाएगा और मैं उसे खा जाऊँगा। शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के जानवर
डर जाते हैं। सियार समझ जाता है कि शेर अभी भी गुफा के अंदर ही है, इसलिए अंदर जाना उचित नहीं। और वो शेर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। तीसरा पाठ है डिजी भारतम, जिसे हम सरल भाषा में डिजिटल इंडिया भी कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि समय बीतने के साथ साथ जिस तरह लोगों की आवश्यकताएं बदली हैं, उसी के साथ ही अनेक प्रकार के तकनीकी परिवर्तन भी हुए हैं। पहले जहां पुस्तकों के लिए पत्तों पर लिखा जाता था, फिर पेड़ों की कटाई करके कागज़ का निर्माण करके उनके ऊपर लिखा जाने लगा। और आज के डिजिटल युग में जब हम हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग देख रहे हैं, तो आज के युग में कंप्यूटर के द्वारा ही अनेक प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा है। हम कंप्यूटर में ही लिखकर अपने अनेक प्रकार के नोट्स और बुक्स वगैरह को सेव कर सकते हैं। ऐसा करने से कागज़ की खपत कम होगी और जिसके कारण पेड़ों की कटाई पर भी नियंत्रण हो सकेगा। इस दिशा में कंप्यूटर का प्रयोग करके हम पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। आगे बताया गया है कि आज के युग में यदि हम बाज़ार चले जाते हैं और हमारे जेब में पैसा नहीं है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद अनेक प्रकार की ऐप्स का प्रयोग करके वस्तुओं के लिए भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन हमें कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध कराता है। केवल वस्तुओं को खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि रेल यात्रा करनी हो या हवाई जहाज़ की यात्रा करनी हो, तो उसकी टिकट बुकिंग भी हम अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की सहायता से ही कर सकते हैं। चाहे होटल में पेमेंट करना हो या हॉस्पिटल में, हम मोबाइल फ़ोन की सहायता से हर जगह कैशलेस ट्रांजैक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और वो दिन भी दूर नहीं जब हमारी पासबुक और चेक बुक की भी आवश्यकता हमारे लिए नहीं रह जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे सारा काम ही मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर निर्भर होता जा रहा है। अब तो लिखने का कार्य, पढ़ने का कार्य और यहाँ तक कि विद्यालय की फीस भुगतान का कार्य भी हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। हमारे देश के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के भारतीय बड़ी ही तेज़ गति से डिजी भारत की दिशा में, यानी डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चौथा पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी कि हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहो। इसमें हमारे जीवन की जो यात्रा है, उसकी तुलना बड़े ही सुंदर ढंग से एक पहाड़ पर चढ़ने जैसे की गई है। श्रीधर भास्कर जी कहते हैं कि यदि हमारा घर किसी पहाड़ के ऊपर है, तो हमें अपने आत्मबल से ही आगे बढ़ना होगा। हमारे पास कोई वाहन नहीं है, हमें अपनी शक्ति से ही इस यात्रा को पूरा करना है। जीवन की इस यात्रा में अनेक मुश्किलें आएंगी, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हुए अनेक नुकीले पत्थर हमारे रास्ते में खड़े रहते हैं और हमारा रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। और कहीं कहीं तो जंगली जानवर भी आकर हमारे सामने खतरा उत्पन्न कर देते हैं। हमें उनसे घबराए बिना अपने साहस के बल पर ही आगे बढ़ना होगा। अपने भय को त्याग कर अपनी शक्ति को याद करना होगा और देश के प्रति अपने देश प्रेम को बनाए रखना होगा। अपने जीवन में तय किए हुए लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। पांचवा पाठ है कंटके नैव कंटकम, यानी कि जो दूसरों के लिए कांटे बोता है, उसे अपने रास्ते में भी कांटे ही प्राप्त होते हैं। इस कहानी में चंचल नाम का एक शिकारी जंगल में जाल बिछाकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब वो वापस जंगल में आता है, तो देखता है कि उसके बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया है। शिकारी बाघ को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ बड़े ही विनम्र भाव से उससे प्रार्थना करता है कि हे मनुष्य, तू मुझे इस जाल से बाहर निकाल दे, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। चंचल को उस पर दया आ जाती है।
वो उसे जाल से बाहर निकाल देता है। बाघ थका हुआ होता है। वो शिकारी से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, तू मेरी प्यास बुझा दे। चंचल उसके लिए नदी से जल लेकर आता है और उसकी प्यास बुझा देता है। फिर बाघ कहता है कि अब मुझे भूख लगी है, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल बाघ से कहता है कि मैंने तेरे लिए धर्म का आचरण किया और तू मुझे खाने की बात करता है। बाघ कहता है कि संसार में सभी अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। चंचल को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो नदी के जल से पूछता है। नदी का जल भी यही कहता है कि मैं सबकी प्यास बुझाता हूँ, लेकिन सभी मेरे जल को ही गंदा कर देते हैं। सभी अपना स्वार्थ ही पूरा करते हैं। फिर चंचल पेड़ के पास जाता है। पेड़ भी वही उत्तर देता है कि मैं सभी को छाया प्रदान करता हूँ, लकड़ियाँ और फल फूल प्रदान करता हूँ, फिर भी लोग मुझे कुल्हाड़ी से काट देते हैं। सभी अपने स्वार्थ को ही पूरा करते हैं। तभी बेर की झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी निकल कर आती है और चंचल उससे सहायता मांगता है। चंचल अपनी सारी बात उसे बताता है कि किस तरह से उसने बाघ को जाल से बाहर निकाला, उसकी प्यास बुझाई और अब वही बाघ उसे खाने की बात कर रहा है। लोमड़ी उन दोनों की बातें सुनकर बाघ से कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच का फैसला तभी करूंगी जब मैं उस घटना को अपनी आंखों के सामने देखूंगी। वो बाघ से कहती है कि तुम मुझे वो घटना दोबारा से करके दिखाओ कि तुम किस तरह से इस जाल में फंसे थे और चंचल ने किस तरह से तुम्हें जाल से बाहर निकाला था। बाघ लोमड़ी की बातों में आकर उस जाल में दोबारा से फंस जाता है और उसके अंदर तड़पने लगता है। बाघ शिकारी से प्रार्थना करता है कि वो उसे जाल से बाहर निकाल दे, लेकिन लोमड़ी उसकी बात उसी पर थोपते हुए ये कहती है कि सब कुछ अपने स्वार्थ की ही बात है, सभी अपने स्वार्थ की पूर्ति ही तो करते हैं। बाघ ने शिकारी के साथ धोखा किया था और वही धोखा लोमड़ी ने बाघ के साथ किया। वास्तव में जो दूसरों के लिए कांटे बोता है वो अपने ही रास्ते में कांटे ही प्राप्त करता है। छठा पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी बेटी के बिना तो घर अधूरा ही है। इस पाठ में शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर अपने मायके आई हुई है। वहाँ आकर वो ये देखती है कि सभी खुश हैं, लेकिन उसकी भाभी माला वो कुछ चिंतित दिखाई पड़ती है। शालिनी अपनी भाभी से इसका कारण पूछती है, लेकिन माला उसकी बात को टाल जाती है। और जब वो अपने भाई से, जिसका नाम राकेश है, वो अपने भाई से इस बारे में बात करती है तो उसका भाई कहता है कि आज तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मेरे ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है। तुम अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के पास जाओ, रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। शालिनी अपनी भाभी माला के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होती है। रास्ते में माला शालिनी को बताती है कि राकेश उसे बार बार इस बात के लिए तंग करता है कि वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच कराए, और यदि उसके गर्भ में कन्या है तो वो उसे गर्भ में ही मरवा दे। ये सुनकर शालिनी बहुत क्रोधित हो जाती है। वो अपनी भाभी माला के साथ वापस घर आती है। शाम के समय जब राकेश अपने काम से वापस आता है तो वो माला से पूछता है कि डॉक्टर ने उससे क्या कहा। शालिनी अपने भाई राकेश से कहती है कि उसकी मानसिकता इतनी संकीर्ण, इतनी नीच विचारों वाली कब से हो गई। शालिनी उसे याद दिलाती है कि उनके पिता ने कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने उन दोनों को एक समान प्रेम प्रदान किया, और आज अपने पिता के संस्कारों को भुलाकर राकेश की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि वो अपनी पत्नी के गर्भ की जांच कराना चाहता है, और यदि कन्या हुई तो उसे गर्भ में ही मारने की बात कर रहा है। शालिनी की ये सब बातें सुनकर राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपनी पत्नी माला के साथ साथ अपनी बहन शालिनी से भी माफ़ी मांगता है
और कहता है कि मैं इस श्लोक की महिमा को कैसे भूल गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ कन्याओं की पूजा होती है, वहाँ तो देवता निवास करते हैं। राकेश अपनी संकीर्ण मानसिकता के लिए पश्चाताप करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि चाहे बेटा हो या बेटी, वो उनमें भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि गृहम शून्यम सुताम विना, यानी कि बेटी के बिना तो घर अधूरा है। 7वें पाठ का नाम है भारत जनता हम, यानी कि मैं भारत की जनता हूँ। यहाँ भारत की जनता कहती है कि मैं जो फूलों से भी नाजुक हूँ, समय पड़ने पर शत्रुओं के लिए मैं वज्र से भी कठोर बन जाती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। मैं पूरे विश्व में निवास करती हूँ और पूरे विश्व को अपने परिवार के समान मानती हूँ। सबके लिए मैं कल्याण की कामना करती हूँ और हर कार्य विवेक से, यानी कि सोच समझकर करती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ जो विज्ञान रूपी धन से संपन्न है, जहाँ साहित्य और संगीत की कला फली फूली है, जहाँ अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में स्नान करके हम सभी पवित्र हो गए हैं। मैं वही भारत की जनता हूँ जो अपने गीतों से, अपने नृत्य से, अपने काव्य सौंदर्य से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हूँ। मुझे पर्व और उत्सवों से प्रेम है। पैदल ही पूरे देश की यात्रा कर सकती हूँ। घर आए अतिथि को मैं भगवान की तरह मानती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ जिसके स्वभाव में ही मित्रता का भाव है। मित्रता की नज़रों से ही मैं इस पूरे संसार को देखती हूँ। इस पूरे जगत में मैं निवास करती हूँ। इस पूरे जगत में मैं दिखाई पड़ती हूँ। मैं कर्म करने वाली, कर्मशील भारत की जनता हूँ। इस पुस्तक के 8वें पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकः, यानी कि संसार रूपी सागर के नायक। यहाँ बताया गया है कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए थे। इनके निर्माण में सैकड़ों और हजारों लोगों की मेहनत लगी है। यहाँ इन्हीं तालाबों को संसार सागर और इनको बनाने वाले व्यक्तियों को संसार सागर के नायक के नाम से पुकारा गया है। पुराने समय में जिस परिश्रम और तकनीक के द्वारा इन तालाबों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण हुआ, आज की तकनीक के आधार पर तो उसका मापन करना भी संभव नहीं है। आज के समय में अनेक प्रकार की उच्च तकनीकें विकसित हो चुकी हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि पिछले समय में आखिर ऐसी कौन सी तकनीकें थी जिनके आधार पर इतने बड़े बड़े परियोजना के कार्यों को पूरा किया गया। आखिर कौन थे ये अज्ञात नाम वाले नायक जिन्होंने इतने बड़े बड़े तालाबों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया। इन व्यक्तियों को गजधर के नाम से पुकारा जाता था। राजस्थान के कुछ भागों में तो ये शब्द आज भी प्रचलित है। कौन थे ये गजधर? वास्तव में गज लोहे की एक छड़ी को कहा जाता था जिसके द्वारा मापन कार्यों को पूरा किया जाता था, और उसी लोहे की छड़ी को जो हाथ में लेकर चलते थे, जो इन कार्यों को पूरा किया करते थे, उन्हें गजधर कहा जाता था, यानी कि गज रूपी छड़ी को धारण करने वाला। गजधर ही तो वास्तुकार थे, जो चाहे गांव का कार्य हो चाहे नगर का, वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी कार्य का मापन किया करते थे, उनका निर्माण भी किया करते थे। वो पहले अपने कार्य की योजना बनाते थे और भविष्य में होने वाले खर्चों का अनुमान भी लगाते थे। अपने औजारों को इकट्ठा करते थे और फिर निर्माण कार्य को पूरा किया करते थे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि गजधर उन्हीं व्यक्तियों से ही पैसा लिया करते थे जो देने के काबिल हों। ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन की कमी है या गजधरों के कार्यों के बदले वो उन्हें उनकी मेहनत के बराबर धन देने में सक्षम नहीं हैं, तो गजधर उनसे पैसों की मांग नहीं करते थे।
कार्य समाप्त होने पर इन गजधरों को वस्त्र, अनाज आदि देकर सम्मानित किया जाता था। इस प्रकार के महान शिल्पियों को हम प्रणाम करते हैं। 9वें पाठ की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है सप्तभगिन्यः, यानी कि 7 बहनें। इस पाठ में एक अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और अध्यापिका पूछती है कि आज क्या पढ़ा जाना चाहिए। सभी बच्चे कहते हैं कि आज हम अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। बातों ही बातों में अध्यापिका बताती हैं कि हमारे देश में 7 राज्यों का एक ऐसा समूह है जिसे सप्तभगिन्यः, यानी कि 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अध्यापिका बताती हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये वो 7 राज्य हैं जिन्हें सप्तभगिन्यः, यानी कि 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सभी विद्यार्थी पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। अध्यापिका बताती हैं कि गुण और गौरव की दृष्टि से इन सभी राज्यों का बहुत अधिक महत्व है। ये सभी राज्य प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र ही देखे गए हैं। राज्यों की और अधिक जानकारी देते हुए अध्यापिका कहती हैं कि इन प्रदेशों में पर्वत, वृक्ष और फूल इत्यादि प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक मात्रा में समृद्ध है। इतने में एक छात्र राजीव कहता है कि घर में जैसे सबसे अधिक प्रेम करने वाली हमारी बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी इस घर में सबसे अधिक प्रेम करने वाली ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका को राजीव की ये बात बहुत अच्छी लगती है। इन राज्यों की और अधिक जानकारी देते हुए अध्यापिका बताती हैं कि इन प्रदेशों में अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि अनेक प्रकार की जनजातियां सम्मिलित हैं। यहाँ के लोग बहुत अधिक परिश्रमी हैं, जो अपनी मेहनत के द्वारा अपनी कलाओं का निर्माण करते हैं। और क्योंकि यहाँ बांस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं बांस से ही बनाई जाती हैं। कपड़ों की सजावट से लेकर घर के निर्माण तक हर कार्य में लगभग बांस का उपयोग अवश्य ही किया जाता है। और अब तो बांस के इस उद्योग ने पूरे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया है। इन राज्यों की इतनी सारी विशेषताएं जानकर सभी विद्यार्थी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आने वाली छुट्टियों में हम सभी इन्हीं प्रदेशों में ही घूमना चाहते हैं। अध्यापिका भी उनकी इस बात का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि इन प्रदेशों में घूमना तो स्वर्ग में घूमने के समान है। अगले पाठ नीति नवनीतम में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को शामिल किया गया है, जो कि सदाचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखने की बात कही गई है। साथ ही जीवन के सुख और दुख के भेद की चर्चा भी की गई है। यहाँ बताया गया है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले के 4 गुणों में वृद्धि होती है। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या यानी कि ज्ञान में वृद्धि होती है, उसका यश फैलता है यानी कि उसकी प्रसिद्धि होती है, और उसके आत्मबल का भी विकास होता है। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि हमारे माता पिता हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जिन कष्टों का सामना करते हैं, उसका बदला तो 100 सालों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए माता पिता की मन से सेवा करनी चाहिए। आगे कहा गया है कि माता पिता और आचार्य यानी कि हमारे गुरु, इनका हमेशा भला ही करना चाहिए। इनके प्रति हमेशा आदर भाव ही रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों को प्रसन्न करने से हमारे सभी तप, हमारी सभी तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं।
इसके बाद चौथे श्लोक में समझाया गया है कि सबसे बड़ा दुख तो दूसरों के अधीन रहने में, दूसरों की गुलामी करने में है, और सबसे बड़ा सुख स्वतंत्र रहने में है। जीवन में सुख और दुख के यही दो लक्षण समझाए गए हैं। अगले श्लोक में समझाया गया है कि हमें वही कर्म करने चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो और दूसरे के मन को भी ठेस ना लगे, और इसके विपरीत यदि कोई कार्य है उसका तो त्याग ही कर देना चाहिए। छठे श्लोक में ये शिक्षा दी गई है कि जिस प्रकार हम सोच समझकर, देख देख कर कदम आगे बढ़ाते हैं, जिस प्रकार हम छना हुआ शुद्ध पानी पीते हैं, उसी प्रकार हमें बोलते समय भी अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य के द्वारा पवित्र हो। हमें कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला जो 11वां पाठ दिया गया है, इसमें सावित्रीबाई फुले जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यहाँ एक चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं, वो जब विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थीं तो लोग उनका हौसला तोड़ने के लिए उन पर कंकर, मिट्टी आदि फेंकते थे। परंतु सावित्रीबाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो कन्याओं को शिक्षा प्रदान करेंगी। 1831 के वर्ष में सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर। उनकी माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था और उनके पिताजी का नाम खंडोजी था। सावित्री जब 9 साल की थी तो उनका बाल विवाह करवा दिया गया 13 वर्ष के ज्योतिबा फुले महोदय के साथ। उनके पति भी महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो भी चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए सावित्रीबाई फुले जी के मन में जो अध्ययन के प्रति अभिलाषा थी वो और भी प्रबल हो गई। 1848 के वर्ष में जब सावित्री केवल 17 साल की थी तो उन्होंने अपने पति ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर पुणे नगर में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना की। उस समय हमारे समाज में अस्पृश्यता का भेदभाव बहुत अधिक फैला हुआ था। इसलिए उन्होंने 1851 के वर्ष में समाज के तिरस्कृत वर्ग, यानी कि जो भेदभाव को झेल रहा था, उनके लिए उन्होंने अलग से दूसरे विद्यालय का निर्माण किया। समाज में फैली बुराइयों का सावित्री कड़ा विरोध करती थी। इसी क्रम में उन्होंने विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए सीधे नाइयों से संपर्क किया कि वो इस कुप्रथा का अंग ना बने। इसी प्रकार एक बार मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ निम्न जाति की औरतें उच्च वर्ग के लोगों से पानी की याचना कर रही हैं, लेकिन वो लोग उनका मजाक उड़ाकर उन्हें पानी देने से मना कर देते हैं। ये सब देखकर सावित्री को बहुत क्रोध आता है और वो उन औरतों को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं और वहाँ पर बना हुआ तालाब दिखाकर कहती हैं कि ये तालाब सार्वजनिक है, यानी कि सभी के लिए है। इस पर आप सभी का अधिकार है। आप जितना जल चाहे यहाँ से ले सकते हैं। सावित्री सभी की स्वतंत्रता का सम्मान करती थी। आगे चलकर उन्होंने महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह और सत्य शोधक मंडल आदि नाम से संस्थाओं की स्थापना की। इनका मुख्य उद्देश्य समाज के उत्पीड़ित समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना था। सावित्री ने इन संस्थाओं का संचालन बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया। प्लेग की महामारी के दौरान उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना रुके, बिना थके लगातार सेवा की। महामारी से ग्रसित लोगों की सेवा करते करते वो स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 के वर्ष में उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई साहित्य रचना में भी कुशल थीं। उन्होंने 2 काव्य संकलनों की रचना की जिनका नाम है काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। सावित्रीबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए
और गरीबों की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। हमें उनका जीवन चरित्र एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। 12वां पाठ है क रक्षति क रक्षितः, यानी कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा होती है। ये एक संवादात्मक पाठ है जिसमें पर्यावरण सुधार के बारे में चर्चा की गई है। इसमें कुछ मित्र जो गर्मी से व्याकुल होकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं कि शरीर से पसीने की बूंदें नहीं बल्कि पसीने की धाराएं निकल रही हैं। गर्मी के कारण सभी जीव जंतु व्याकुल हैं। वास्तव में ऐसा पेड़ों की कटाई के कारण हो रहा है। बहुमंजिला इमारतें, भूमिगत मार्ग और मेट्रो मार्ग आदि के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है और जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन डगमगा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। वो आपस में मिलकर नदी किनारे जाने की योजना बनाते हैं। रास्ते में वो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई देखते हैं जो कूड़े के ढेर में पड़ी हुई हैं। इतने में एक महिला अपने घर की छत से कूड़ा नीचे की ओर फेंक देती है, जिसका विरोध करते हुए बच्चे कहते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा करने से मार्ग में आने जाने वालों के ऊपर ये कूड़ा गिर सकता है और प्रदूषण का कारण भी बनता है। महिला अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है और नीचे आकर अपने फैलाए हुए कूड़े को इकट्ठा करके एक कूड़ेदान में डाल देती है। थोड़ा और आगे चलकर बच्चे देखते हैं कि कुछ गायें कूड़े के ढेर में से प्लास्टिक की थैलियों को भी खा रही हैं। ऐसा करने से बच्चे उस गाय को रोकते हैं और उस गाय को कुछ केले खरीद कर खिला देते हैं। सभी चर्चा करते हैं कि पहले के समय में जहाँ कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी और लकड़ी आदि से वस्तुएं बनाई जाती थी, आज उन सब का स्थान प्लास्टिक ने ले लिया है, जो कि प्रदूषण का मुख्य कारण है। सभी ये निर्णय लेते हैं कि वो अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अच्छे और बुरे पहलुओं पर विचार करेंगे और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इसी तरह बात करते करते वो नदी किनारे पहुँच जाते हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं। 13वां पाठ है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी कि भारत रूपी स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। भारत रूपी स्वर्ण भूमि के खाद्यान्न भंडार हमेशा अनाज से भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान माना गया है और यहाँ की फसलें सोने के समान लहलहाती हैं। ये भारत की स्वर्ण भूमि है जो पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। भारत की स्वर्ण भूमि परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण है और यहाँ के जवान हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वीर और कर्मठ लोगों के द्वारा हमारी इस भूमि की सेवा की गई है और ये भूमि पूरे जगत में वंदनीय है। पूरे जगत में इसकी पूजा की जाती है। यहाँ के पर्व और त्यौहार पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये भारत की स्वर्ण भूमि है। ज्ञानियों और विज्ञानियों की भूमि भारत भूमि। अनेक विचारों और अनेक मतों को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। भारत की इस भूमि में अनेक प्रकार के शिल्पी, अनेक प्रकार के चिकित्सा शास्त्री और अनेक प्रकार के प्रबंध शास्त्री यहीं पैदा हुए हैं। यहाँ के अभिनेता और अभिनेत्री और साथ ही यहाँ के कवि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये भारत की स्वर्ण भूमि है जहाँ बड़े बड़े हाथी और शेर जंगलों में स्वतंत्र विचरण करते हैं, जहाँ मोर, तोते और कोयलें खुशी से चहकते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। भारत की ये वही स्वर्ण भूमि है जो पृथ्वी पर सुशोभित है। अगले पाठ आर्यभट्ट में महान गणित शास्त्री आर्यभट्ट जी के जीवन के कुछ मुख्य बिंदुओं को अंकित किया गया है। सारा संसार यही देखता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है
और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परंतु आर्यभट्ट जी ने इस तथ्य को दुनिया के सामने रखा कि सूर्य स्थिर है। सूर्य कहीं चलकर नहीं जाता है, बल्कि पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। इसी कारण दिन रात बनते हैं और हमें ये सूर्य और दूसरे नक्षत्र और तारे घूमते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने इस बात को इस तरह से समझाया कि जैसे नाव में बैठा हुआ मनुष्य ये अनुभव करता है कि नाव एक जगह स्थिर है और आसपास की वस्तुएं गति कर रही हैं, ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है, जो कि पृथ्वी पर रहते हैं और हमें लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और आसपास के जो ग्रह और नक्षत्र हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे, हमें लगता है कि ये गति कर रहे हैं, परंतु वास्तव में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। उन्होंने 23 वर्ष की अल्पायु में आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना कर दी थी। ऐतिहासिक स्रोतों से ये ज्ञात हुआ है कि पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्ट जी की वेधशाला थी, जहां वो अपने प्रयोग किया करते थे। अपनी गणनाओं के आधार पर ही उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ग्रहण के समय में राहु केतु नामक राक्षसों की कोई भूमिका नहीं है, जैसा कि उस समय के लोग मानते थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की छाया पड़ने पर जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण होता है। उस समय के लोगों ने तो उनकी बातों का विश्वास ही नहीं किया, उनके बताए तथ्यों का मजाक उड़ाया। परंतु आज के वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी के उन्हीं सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट करते हैं, वो उनका आभार मानते हैं। उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट करते हुए ही हमारे देश के प्रथम उपग्रह का नाम भी उन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में वो एक शिखर पुरुष थे। हम सभी आर्यभट्ट जी को प्रणाम करते हैं। इस पुस्तक के अंतिम पाठ का नाम है प्रहेलिका, यानी पहेलियाँ। यहाँ बड़े ही रोचक ढंग से कुछ पहेलियाँ पूछी गई हैं और बड़े ही रोचक ढंग से उनका उत्तर भी दिया गया है। जैसे कि पहली पहेली में बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया है कि कस्तूरी हिरण से पैदा होती है। पूरे के पूरे हाथियों के झुंड को शेर मार सकता है और कायर व्यक्ति युद्ध में लड़ने की बजाय भाग जाता है। दूसरी पहेली में बताया गया है कि नारियों में सबसे शांत सीता जी हैं, राजाओं में सबसे गुणोत्तम श्री राम हैं और विद्वानों में सबसे अधिक पूजनीय विद्या है। तीसरी पहेली में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। काशी में जो गंगा है उसकी धारा सबसे ठंडी बताई गई है। केदार यानी कि किसान हमेशा पोषण के कार्यों में लगे रहते हैं और ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंबल है उसे सर्दी नहीं सताती है। चौथी पहेली में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन है जो रहता तो पेड़ों पर है लेकिन पक्षी नहीं। उसकी 3 आँखें हैं लेकिन वो भगवान शिव नहीं। वो छाल के वस्त्र भी पहनता है परंतु कोई सिद्ध योगी नहीं। उसके अंदर पानी भरा है लेकिन वो कोई बादल या घड़ा नहीं। वास्तव में यहाँ नारियल की बात की गई है। पाठ की अंतिम पहेली में बताया गया है कि भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। जयंत इंद्र का पुत्र था और भगवान विष्णु के चरणों में मोक्ष प्राप्त करना सबसे दुर्लभ माना गया है। तो ये था रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके सभी पाठों का संक्षिप्त अध्ययन। इन पाठों से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और हिंदी और इंग्लिश में रिटन ट्रांसलेशन की वीडियोस, इन सब के लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।